छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली लीडर देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। इन दोनों घटनाओं को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल संगठन के कमजोर होने का बड़ा संकेत मान रही है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से फरार चल रहा नक्सली नेता देवा बारसे शनिवार को हैदराबाद पहुंचा और वहां पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। देवा के साथ 20 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए। बताया जा रहा है कि देवा और उसके साथी पहले तेलंगाना के मुलुगु जिले में पहुंचे थे, जहां से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें हैदराबाद लेकर गई। जानकारी के अनुसार हैदराबाद में दोपहर 3 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी देगी। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवा बारसे की भूमिका, उसके खिलाफ दर्ज मामलों और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी। बता दें कि देवा बारसे छत्तीसगढ़ के सबसे खतरनाक और सक्रिय नक्सली नेताओं में गिना जाता रहा है। वह नक्सल संगठन में फ्रंटलाइन लीडर की भूमिका निभाता था और कई बड़े हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा है। साल 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके अलावा 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में नक्सली हमले में भी देवा बारसे का नाम सामने आया था। इस हमले में 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। सुकमा और दंतेवाड़ा के कई बड़े नक्सली हमलों में जिस कमेटी ने काम किया, उसमें देवा बारसे शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हर बड़े ऑपरेशन में खुद मौके पर वह मौजूद रहता था और हमले का नेतृत्व करता था। वहीं देवा बारसे के सरेंडर के खबर के बीच छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, शनिवार सुबह ही 2 अलग-अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में कुल 14 नक्सली मारे गए हैं। सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में हुई मुठभेड़ में करीब 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। बीजापुर में मारे गए दोनों नक्सलियों के शव और हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। फिलहाल दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा कारणों से मुठभेड़ के सटीक स्थान और ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीजापुर जिले में माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके आधार पर ही डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम को नक्सल विरोधी अभियान पर भेजा गया। शनिवार तड़के ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में ही जवानों ने भी मोर्चा संभाला। सुबह करीब 5 बजे से दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। बाद में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। वहीं बीजापुर की बात करें तो यहाँ एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 25 दिसंबर 2025 को ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइक भी शामिल था, जिस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली भी मारी गई थी। सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए थे, जिसमें इंसास और 303 राइफल शामिल थी। सुरक्षा बलों को कंधमाल के चाकापाड़ा इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही 23 टीमों को ऑपरेशन में लगाया गया। इनमें एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम शामिल थी। यह ऑपरेशन कंधमाल और गंजाम जिले के सीमावर्ती जंगलों में चलाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बस्तर और आसपास के इलाकों में अब नक्सल संगठन के पास सिर्फ 200 से 300 हथियारबंद नक्सली ही बचे हुए हैं। ये छोटे छोटे समूहों में जंगलों में छिपे हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन में भी नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है। अब सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण बस्तर डिवीजन को नक्सल मुक्त करना है। अधिकारियों का मानना है कि अगले 90 दिन इस अभियान के लिए बेहद अहम है। खुफिया जानकारी के मुताबिक दक्षिण बस्तर में जंगलों में अभी भी कुछ बड़े नक्सली नेता अपने साथियों के साथ छिपे हुए हैं। इनमें पापाराव जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जबकि मिशिर बेसरा के झारखंड में होने की जानकारी है।
कुछ समय पहले देवा बारसे के लोकेशन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्राई जंक्शन इलाके में बताई जा रही थी, लेकिन वह लगातार ठिकाने बदलता रहा था। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले 90 दिनों में 5 से 6 बड़े नक्सली नेता मारे जाते हैं या सरेंडर करते हैं तो बस्तर क्षेत्र में नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। बहरहाल देवा बारसे का आत्मसमर्पण इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लगातार ऑपरेशन, मजबूत खुफिया नेटवर्क और सरकार की सरेंडर नीति के चलते नक्सली संगठन अब दबाव में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। शुक्रिया।